अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। और इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस को पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो टोटल 4 तरह की इक्वेशंस हम सीखेंगे, 2 टाइप्स आज और 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है, उसके 12 पार्ट्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम पहले 7 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इन टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप 1 में इक्वेशन होगी इस टाइप की, ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी। और याद रखिएगा यहाँ पर जो n है दैट इज फिक्स नंबर विच इज 2। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं, यानी इस 2 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, तो यही इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन गिवन होंगी। पहले हमें इनको कन्वर्ट करना है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पे गिवन है। तो पहले हमें इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सेकेंड टाइप है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल याद रखें, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं, या वर्ड एक्सपोनेंट बेसिकली जब पावर के अंदर वेरिएबल हो, मतलब एक्सपोनेंट के अंदर वेरिएबल हो और बेस में कांस्टेंट हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बेस में आ रहा है और जो x है ये ऊपर एक्सपोनेंट में चला गया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आमतौर पर वेरिएबल नीचे होता है और ऊपर कोई ना कोई नंबर होता है। इसे हम कहते हैं पावर फंक्शन। अगर यही कांस्टेंट नीचे आ जाए, 2 या 3 कोई भी हो सकता है ना, 3 ले लेता हूँ, और वेरिएबल ऊपर आ जाए, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। और बाकी की 2 रेसिप्रोकल हैं और एक थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप भी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज पे। 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। सो इसमें गिवन है 5x की पावर 4 माइनस 19x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सबसे जो पहला काम आपने इस इक्वेशन में करना है, इस 4 वाली पावर को ना ब्रेक करना है। आपको इसको लिखना होगा 5x² की होल पावर 2 लिख सकते हैं ना। वापस एक्सपैंड करेंगे तो फिर से चीज़ तो वही बन जाएगी, लेकिन जो कि हमने क्वाड्रेटिक बनाना है और ये पहला स्टेप है। 4 को आपने ब्रेक करके 2 नीचे लिख देना है, 2 ऊपर लिख देना है, बाकी एज इट इज माइनस 19x² प्लस 12 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद आपने अब सब्सटीट्यूशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप है सब्सटीट्यूशन का। आपने एज्यूम करना है, लेट करना है, किसी और वेरिएबल के इक्वल कर दें इसको। हम y ले लेते हैं, t ले लें, r ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, z ले लें। हम y ले लेते हैं, y इक्वल टू x², ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ x² आ रहा है हम y लगा देंगे। देन ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही इक्वेशन x² की जगह अगर मैं y लगाता हूँ तो ये बन जाएगा 5y², ठीक है, 5y²। यहाँ पर भी x² की जगह y लगाऊंगा तो ये बनेगा नेगेटिव 19y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अब, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर 2 होगी। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हमने सीखे हैं, बल्कि 4 सीखे हुए हैं, जो आप चाहें लगा सकते हैं। हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं मेथड। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लें, नहीं तो हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हम फैक्टराइजेशन ही करते हैं। नेगेटिव 19 को हमें ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। ऐसे 2 नंबर चाहिए कि उनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर आए। 12 5 60 होता है ना, 12 5। तो इसको भी हमने इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट भी 60 आए। तो वो बनेगा -15 माइनस का 4, ठीक है ना। 15 4 60 होता है, तो इसलिए मैं 15 और 4 ले रहा हूँ, प्लस 12 इक्वल टू 0। और अभी आप तरीकाकार जानते हैं, पहली 2 टर्म से देख लें, सॉरी ये स्केयर है, y के ऊपर स्केयर था। पहली 2 टर्म से देखें तो 5y कॉमन आ रहा है, 5y, बाकी बचेगा y माइनस 3। 15 में से 5 बाहर लिख लिया, बाकी बचा 3। इसी तरीके से दूसरी 2 टर्म से माइनस का 4 कॉमन है,
और यहाँ पर बचेगा जस्ट y। 12 में से -4 बाहर लिख लें तो बाकी बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। एंड अगेन नोटिस कीजिए यहाँ से भी दोनों टर्म्स में y-3 आ रहा है, तो इस y-3 को एक मरतबा फिर अलग कर लें, बाकी बचेगा 5y-4। ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5y-4 इक्वल टू 0। ओके, इतना करने के बाद आपको पता है ये दो लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। ये 0 उसी सूरत में होंगे जब या तो पहला 0 हो जाए y-3 इक्वल टू 0 और 5y-4 इक्वल टू 0, और इन्हें अब आप सॉल्व कर लेंगे विच इज़ वेरी सिंपल। y-3 में तो सीधा सीधा 3 को इधर ले आए तो ये +3 बन जाएगा। सो एक सोल्यूशन ये आ गया। दूसरी तरफ 4 को उस तरफ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 5y इक्वल टू 4, एंड देन 5 से डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ले बेटा, ये दो y की वैल्यूज़ हैं, बट हमें x वैल्यूज़ चाहिए, हमें y नहीं चाहिए। हमारा क्वेश्चन x में था, हमें x वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे जो हमने सब्सटीट्यूशन की थी। ठीक है, आप आगे लिखेंगे सिंस, मेंशन कर दें आगे सिंस y इक्वल टू एक्स स्केयर, या आप लिख सकते हैं एक्स स्केयर इक्वल टू वाई, बात एक ही है। एक्स स्केयर इक्वल टू वाई शुरू में हमने लिया था ना, तो अभी ये जो y की वैल्यूज हैं दोनों आप इसको इधर पुट कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1। सो इसका मतलब है एक्स स्केयर को आपको एक मरतबा इक्वल पुट करना है 3 के, और दूसरी मरतबा एक्स स्केयर बराबर आ जाएगा 5/4, बल्कि 4/5, सॉरी 4/5। सो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और ऑब्वियसली बात है स्केयर ही ख़त्म करना है ना, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए आपको पता है हम दोनों तरफ स्केयर रूट लिया करते हैं। सो आप लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये लाइन लिख सकते हैं टेकिंग, सॉरी एक मिनट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप x लिख लें। जबकि राइट साइड पे स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, जब भी स्क्वायर रूट लेना है साथ में प्लस माइनस। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी सेम काम करना है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5, 4/5। ठीक है, ओके। अब 4 का स्क्वायर रूट तो होता है हमारे पास 2, जबकि 5 के ऊपर वैसे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैथमेटिक्स में दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड वे कि आपका जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है ना वो डिनोमिनेटर में आए, तो हमें इसको ख़त्म करना है, यानी डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, इसे हम कहते हैं रैशनलाइज करना। इसका तरीका अगर इंतहाई आसान है, आप इसी नंबर से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, उससे डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 5 ख़त्म हो जाएगा। ऑल्दो इनकरेक्ट आंसर नहीं है ठीक, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है लिखने का। सो 2/√5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर से और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, सेम नंबर से डिवाइड भी करेंगे, ऊपर वाले नंबर इकट्ठे कर लें, नीचे वाले भी इकट्ठे कर लें। सो ऊपर बन जाएगा सीधा सीधा 2√5, जबकि नीचे √5 मल्टीप्लाई √5 करेंगे तो ये इसका स्केयर आ जाएगा, √5 का स्केयर आ गया। ठीक है, आपको पता है स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली x बराबर आ जाएगा प्लस और माइनस 2 टाइम्स या 2 मल्टीप्लाई बाई √5 डिवाइडेड बाई 5। नहीं बेटा, दिस इज दीज आर द अदर x वैल्यूज, एंड देन आप अपने सॉल्यूशंस को करली ब्रैकेट में लिख लेंगे। हेंस x इज इक्वल टू 4 सॉल्यूशंस है ना, 2 ये वाले हैं प्लस और माइनस √3 और 2 ये वाले हैं, तो बस आप यूं ही लिख लें प्लस माइनस √3 कॉमा प्लस माइनस 2√5/5। दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। देखें जितनी पावर हो ना ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते।
तो पावर 4 थी, 4 सॉल्यूशन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इस मरतबा है 4x की पावर 4 माइनस 27x² प्लस 18 इक्वल टू 0। सो वंस अगेन पहला स्टेप ये है कि आपने इस 4 को ब्रेक करके 2 की पावर 2 कर देना, यानी x² की पावर 2 कर देना। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² की पावर 2 और बाकी एज इट इज 27x² प्लस 18 इक्वल टू 0। उसके बाद आपने इसको नाम दे देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं। अगेन लेट, इसको हम इस मरतबा z कह देते हैं, z इज इक्वल टू x²। ठीक है, जहां जहां x² आ रहा है उसकी जगह आप z लगा सकते हैं। देन आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4z² माइनस 27z प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको चाहें तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज आप वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम अगेन फैक्टराइजेशन का ही यूज़ करते हैं। सो -27 को हम ब्रेक कर सकते हैं -24 एंड -3। ठीक है, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। और अभी आप ग्रुप बना लें, पहली दो टर्म्स में 4z कॉमन है, बाकी बचा z-6। ठीक है ना, 24 में से बाकी 6 बचा। और दूसरी दो टर्म्स में नेगेटिव का 3 कॉमन है एंड बाकी बचेगा z-6 अगेन, z-6। और ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। और वंस अगेन आप इनको भी बाहर निकाल लेंगे, z-6 z-6 बाहर आ गया, बाकी बचा 4z-3। और यहाँ से इजीली हम मालूम कर सकते हैं z वैल्यूज़। तो आप लिख लें, इसका मतलब है इधर z-6 इज इक्वल टू 0 और बल्कि 4z-3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4z इक्वल टू 3 एंड देन z इज इक्वल टू 3/4। एक मिनट, z इज इक्वल टू 3/4। और इसी तरीके से दूसरी वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू 6। बट ये z वैल्यूज़ हैं, हमें चाहिए हमारी एक्चुअल x वैल्यूज़। तो उसके लिए आप वापस से वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं अगेन सिंस x² इज इक्वल टू z, या z इज इक्वल टू x², बात एक ही है। सिंस x² बराबर किसके है, z के है। आप इस फैक्ट को यूज़ करते हुए z की वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो इसका मतलब है बेटा z, मैंने उल्टा लिख दिया आई थिंक, एक मिनट, x² z के बराबर था या z² x के है, x² z के, सॉरी ठीक कर रहे हैं, x² इज इक्वल टू z है। तो z की वैल्यू लगा दें विच इज 6। ठीक है, और दूसरी तरफ z की वैल्यू है 3/4, 3/4। एंड अगेन स्केयर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे। अब सेम लाइन लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जहरी बात है, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो दोनों तरफ ही करते हैं। तो खैर x पर अप्लाई करेंगे तो x का स्केयर ख़त्म हो जाएगा, राइट साइड पे बनेगा +-√6। जबकि यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-√3/4। ठीक है, √3/4। अब आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा ±√3 डिवाइडेड बाई 2 नहीं बेटा, ये 4 सॉल्यूशंस आ गए। एंड फाइनली आप इनको करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, hence the solutions are ±√6, ±√3 डिवाइडेड बाई 2। नहीं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इस मरतबा है 5x की पावर 4, द गिवन इक्वेशन इज 5x की पावर 4
-22x² प्लस 8 इक्वल टू 0। सो वंस अगेन सबसे पहले जो x की पावर 4 है इसको हम लिखेंगे एक्स स्केयर का स्केयर -22x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एंड देन अज्यूम कर लें y इक्वल टू एक्स स्केयर, लेट y इक्वल टू x²। इसी क्वेश्चन को हम भी लिख सकते हैं 5y², एक्स स्केयर की जगह y लगाएंगे तो ये बन जाएगी 5y² माइनस 22y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से इसको अब आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फैक्टर्स बनेंगे -2 एंड -20। सो 5y² माइनस 20y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से कॉमन आ जाएगा 5y, बाकी बचेगा y माइनस 4, जबकि दूसरी दो टर्म से कॉमन आएगा -2, और अगेन यहाँ पर भी बाकी बचेगा y माइनस 4। 8 से -2 बाहर निकाल लेना तो बाकी 4 ही बचता है, नेगेटिव का 4। ओके, एंड देन अगेन y माइनस 4 कॉमन है, फैक्टर आउट कर लें, इसे कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देन इसका मतलब है इधर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दैट मीन्स y एक सोल्यूशन आ जाएगा 4, जबकि दूसरा सोल्यूशन आएगा, पहले नंबर पे आप 2 को उधर भेज दें, ये +2 बन जाएगा, और फिर 5 से उस तरफ जाकर डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ठीक है, अब ये y वैल्यूज़ हैं, हमें x चाहिए क्योंकि ओरिजिनल x में ही कोई थी, तो उसके लिए आप ये फैक्ट यूज़ करेंगे, सिंस y इक्वल टू x² लिख लें यहाँ पे, या x² इक्वल टू y लिखने बात एक ही है, इक्वालिटी है ना, तो आप लिख सकते हैं सिंस x² इज इक्वल टू y। इसका मतलब है x² बराबर 4 के आ जाएगा, यानी यहाँ पर आप y की जगह पे x² लगाएंगे और यहाँ पर y की जगह पे x² बराबर 4, या फिर x² बराबर होगा 2/5 के। अगला काम सेम है, आपने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी ±√4 और दूसरी वैल्यू आएगी x की प्लस माइनस √2/5। एक मिनट, 2/5। ठीक है, अच्छा अब अगेन अगर मैं इसको अलग अलग करता हूँ ना, तो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे वाले का सेपरेटली स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को, नंबर को 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करता हूँ, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसके रूट को नीचे से ख़त्म कर सकूँ। आपको अगर याद हो तो पिछले क्वेश्चन में मैंने ये सारा प्रोसेस किया था, आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो हमें उसको रैशनलाइज करना होता है। इसके डिफरेंट तरीके हैं, या तो आप अलग अलग करने के बाद इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, या इस केस में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। ये देखें ज़रा, इसको अगर मैं अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ये बन जाएगा 2 × 5 10, और 5 × 5 कितना होता है बताएं ज़रा, 25 होता है। आप इसको 5² भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस जहरी बात आएगा, एंड देन अल्टीमेटली x वैल्यूज आ जाएंगी ±√10/5। ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट, नीचे वाले का अलग, लेकिन नीचे चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ 5। तो दो ये सॉल्यूशंस, दो यहाँ से आ रहे हैं विच आर ±2, एंड देन फाइनली आप इनको सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख लें, करली ब्रैकेट में लिख लें, हेंस ±2, दो ये सॉल्यूशन हैं और दो हैं दूसरे ±10/5। क्लियर है? नहीं बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट, और ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं। इसमें नोटिस करें तो बेस में कांस्टेंट आ रहा है, जो वेरिएबल है वो ऊपर एक्सपोनेंट में चला गया।
ठीक है, तो ये दूसरी टाइप की इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, तो तरीकाकार तकरीबन इसमें भी सेम है। आपने करना क्या है, इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। और याद रखें ये जो डॉट है ये पॉइंट नहीं, इसको समझना ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यानी अगर मेरे पास है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, बेस सेम है, पावर्स में या एक्सपोनेंट्स में जो नंबर सॉरी पड़े हुए हैं उन्हें आप ऐड कर देंगे, तो ये m प्लस n है। इसी तरीके से अगर ये ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर यही काम करेंगे। 4 एज इट इज, 2 की पावर 2x में अलग लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 अलग हो जाएगा। बेस सेम है ना, तो एक्सपोनेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? -9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी देखें ये वाला 2 की पावर 1 मतलब 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा। और इस 2 की पावर 2x को मैं लिखूंगा 2 की पावर x होल पावर 2। ये हमेशा आपने यही स्टेप करना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। 2 की पावर 2x होगा ना, तो आपने करना है 2 की पावर x उसकी पावर 2। क्लियर है? एंड ये वाला 2 ऑलरेडी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। आगे आ जाए, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। अभी हम इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, और उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। यानी जहाँ जहाँ 2 की पावर x आ रहा है उसकी जगह पर हम y पुट कर देंगे, y लगा देंगे। सो इस इक्वेशन को फिर हम लिख सकते हैं 8 एज इट इज, 2 की पावर x की जगह y आ गया, ऊपर उसकी पावर 2 भी है, सो ये बन जाएगा 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ले बेटा, ये देखें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टर्स बनेंगे इसके -8 एंड -1, -8y माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से 8y को बाहर निकालने कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा y -1। ठीक है ना? और दूसरी दो टर्म से सिर्फ माइनस ही बाहर निकालने हैं, या आप -1 भी लिख सकते हैं। बाकी बचेगा y, क्योंकि माइनस बाहर लिख लिया अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो y -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्दर y -1 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लें, और आपके पास बचेगा 8y और यहाँ से माइनस का 1, 8y -1 इज इक्वल टू 0। एंड देन आप लिख सकते हैं इधर y -1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 है ना, तो इसका मतलब है इनमें से कोई एक भी 0 हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा। तो या y -1 0 ले सकते हैं, या 8y -1 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को आप उस तरफ ले जाएं, ये बनेगा 8y इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर उसके बाद आप 8 से डिवाइड कर दें राइट साइड को, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/8, 1/8। और यहाँ से वेरी सिंपल, बस -1 को उस तरफ शिफ्ट करें, y बराबर आ जाएगा +1 के। सो ये है y वैल्यूज। अगेन हमें x चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वापस से ये सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। y इक्वल टू 2 की पावर x, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस y इक्वल्स टू 2 की पावर x, या लिख रहे हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू y। तो दो केस बनते हैं, या तो फिर यहाँ से होगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू एक 1 थी ना, और दूसरी y की वैल्यू है 1/8। दूसरा पॉसिबिलिटी दूसरी बनती है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिकली हमें x की वैल्यूज चाहिए ना, तो x तो ऊपर है, तो हम किसी तरीके से एक्सपोनेंट्स को सॉरी एक्सपोनेंट नहीं, इस केस में बेस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 0? क्या ख्याल है?
किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 1 होता है, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस तरीके से बेस देखें सेम आ गई। यहाँ पर भी कुछ मिलता जुलता ही काम करेंगे। पहले नंबर पे तो आप 8 को लिख लें 2 क्यूब, 2 की पावर 3 होता है बेसिकली ना। और उसके बाद जब आप इस नंबर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी है कि इसकी पावर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर, मैं बल्कि यहीं पे आगे लिख देता हूँ। सो यहाँ से 2 की पावर x बराबर आ जाएगा 2 की पावर -3 के। -3, नीचे पावर पॉजिटिव थी, ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगी, ये रूल है। सो अभी चूंकि आप नोटिस करें तो बेस दोनों तरफ सेम हो गई हैं, तो आप पावर्स को या एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, ये लाइन लिख लीजिएगा, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स। तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी 0 और 3। x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू -3। दैट इज द सोल्यूशन। अगर आप चाहें तो इसको कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, -3, 0। नहीं बेटा, ये था 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। ऑल राइट, 5th वाला एग्जैक्टली सिमिलर है। सो यहाँ पर 4 की पावर है 1 + x, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है वैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये भी। इसमें हम जो काम करने वाले हैं दैट इज, पहले तो एक बार लिख लें इसको, 4 की पावर 1 + x प्लस 4 की पावर 1 - x -10 इज इक्वल टू 0। और अभी आप वही रूल का इस्तेमाल करेंगे, जो एक्सपोनेंट्स है ना, पावर्स को अलग अलग कर देंगे। तो ये बनेंगी 4 की पावर 1 × 4 की पावर x, एंड देन 4 की पावर 1 × 4 की पावर -x, -10 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और, पहले तो एज इट इज लिखा रहने दें पहली टर्म को, 4 × 4 की पावर x, जबकि दूसरी वाली टर्म में है 4 की पावर -x। इसको अगर हम डिनोमिनेटर में भेज देते हैं तो ये +x बन जाएगी। तो ये बन जाएगा 4/4 की पावर x -10 इज इक्वल टू 0। सो अब हम एज्यूम करेंगे, लिख सकते हैं आप, लेट y इक्वल टू 4 की पावर x, यानी 4 की पावर x की जगह पर हम y लगा देंगे। ठीक है, सो ये बन जाएगा 4y + 4/y -10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो अभी क्वाड्रेटिक नहीं बनी, उल्टा y जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दें। आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय y इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो नीचे वाला y है ना, ये ख़त्म हो जाए। तो देखें कैसे होगा, y × 4y + 4/y -10 इज इक्वल टू y × 0। अभी देखें, y को आप हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली वाली के साथ करवाएंगे तो ये बन जाएगा 4y², दूसरी के साथ करवाएंगे तो ये ऊपर वाला y नीचे वाले y से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा जस्ट 4। और लास्ट टर्म के साथ करवाएंगे ये बनेगा -10y इक्वल टू 0। दैट्स इट। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बट पहले इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि y टर्म जो है उसको दरमियान में ले आएंगे। तो 4y² -10y + 4 इक्वल टू 0। एंड अभी इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स बना लें। तो फैक्टर इसके बनेंगे -8 -2। ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं -8y -2y। अब मुझे पता कैसे चला, क्योंकि देखें ए सी का प्रोडक्ट 16 है, 4 4 16, इन दो नंबर्स का भी प्रोडक्ट 16 ही आ रहा है, 8 2 16 + 16। ठीक है, तो इस वजह से, हालांकि इसको हम 6 4 भी लिख सकते थे, लेकिन 6 4 का प्रोडक्ट है 24, जो कि करेक्ट फैक्टर्स नहीं बनाएगा। खैर, +4 इक्वल टू 0। अभी पहली दो टर्म से 4y कॉमन, बाकी बचेगा y -2, और दूसरी दो टर्म से नेगेटिव का 2 कॉमन, बाकी बचेगा अगेन y -2 इक्वल टू 0। एंड वंस अगेन आप नोटिस करें तो y -2 दोनों में आ रहा है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे।
बाकी बचेगा 4y-2, 4y-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर y-2 इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर 4y-2 इक्वल टू 0। तो y-2 से तो सीधा सीधा y की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 को उधर शिफ्ट करें, y बराबर आ गया 2 के, और जबकि दूसरी इक्वेशन से बनेगा 4y इक्वल टू 2 पहले, और उसके बाद आप 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/4। और 2/4 को अगर आप सिंप्लीफाई करें ना, ये देखें ज़रा, 2 2 4 2 1 2, तो ये बनता है 1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं जस्ट 1/2, 1/2, ठीक है। ये y वैल्यूज हैं। अगेन हमें x चाहिए, तो उसके लिए हम अपनी सब्सटीट्यूशन जो हमने की थी उसका इस्तेमाल करेंगे, y इक्वल टू 4 की पावर x। तो आप लिख सकते हैं सिंस 4 की पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। y की दो वैल्यूज हैं, पहले हम y को 2 लेंगे और उसके बाद फिर हम y को 1/2 लेंगे। तो इसका मतलब है 4 की पावर x इज इधर इक्वल टू 2 और 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें तो इसकी राइट हैंड साइड 2 है, लेफ्ट को भी हम 2 बना सकते हैं वेरी इजीली। 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, इज इक्वल टू 2। और उसके बाद यहाँ पे पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी, यानी पावर की पावर हो तो वो बस मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 2x आ जाएगा। और राइट साइड पे है 2 की पावर 1, मतलब किसी भी नंबर का मतलब उसकी पावर 1। और अब हम इसकी जो है ना वो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। आप वही लाइन लिख लें यहाँ पे, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, क्योंकि बेस सेम है इसलिए इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 2x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंट है 2x और राइट साइड पे है 1, और अल्टीमेटली x बराबर आ जाएगा 1/2 के। दिस इज इक्वल टू 1/2। एंड दूसरी जो इक्वेशन थी वहां पर भी आपको थोड़ी वर्किंग करना पड़ेगी, लेफ्ट साइड तो सेम है, 4 को आपको लिखना होगा 2 की पावर 2 होल पावर x, एंड देन 1/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर -1 इनवर्स। नीचे 2 की पावर 1 थी, ऊपर जाके -1 बन गई। सो यहाँ से बनेगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -1। अगेन आप देख सकते हैं बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स को आप इक्वेट कर लें, 2x इज इक्वल टू -1, एक मिनट, -1, एंड देन डिवाइड कर दें बाई 2 ऑन बोथ साइड, सो x बराबर आ जाएगा -1/2, एंड हेंस करली ब्रैकेट में लिख लें -1/2 एंड +1/2, दीज आर द टू सॉल्यूशंस। ये x वैल्यूज हैं, -1/2 एंड +1/2। ओके, पार्ट 6 सेकेंड लास्ट पार्ट है आज के इस लेक्चर का। तो इस मरतबा है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x माइनस 12, एक्जैक्टली सिमिलर है जो भी हम पीछे करके आए हैं। तो सबसे पहले एक मरतबा इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x माइनस 12। उसके बाद इनको आप अलग अलग कर दें, 3 की पावर x एज इट इज प्लस 3 की पावर 3 की पावर -x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अभी 3 की पावर -x को आप डिनोमिनेटर में लें, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 3 की पावर 3 को एक्सपेंड कर दें, ये बनता है 27/3 की पावर x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आई मीन एज्यूम कर सकते हैं, लेट y इक्वल टू 3 की पावर x, 3 की पावर x। सो गिवन इक्वेशन हमारी फिर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी y प्लस 27/y माइनस 12 इक्वल टू 0। एंड अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको दोनों तरफ y से, इस y को ख़त्म करने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। सो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई बाय y,
मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ इस मरतबा, बल्कि लिख देता हूँ, एक मरतबा लिख लेते हैं, y मल्टीप्लाई y प्लस 27 ओवर y माइनस 12 इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाई 0। सो लेफ्ट साइड पे हर टर्म के साथ आपको y को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो ये बनेगा वाई स्केयर प्लस 27, चूँकि y से कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट पे माइनस का 12y इक्वल टू 0। और अभी आप इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, माइनस 12y जो है ये मिडल टर्म है, माइनस 12y प्लस 27। सो हम इसको फैक्टराइज करेंगे और बिल्कुल क्लियर है, 27 है ना प्रोडक्ट ए और सी का, तो 12 को हम लिख सकते हैं 9 3 27 होता है। तो ये लिख लें नेगेटिव 3y माइनस 9y, मिडिल टर्म को ब्रेक किया हमने, प्लस 27 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से y कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा y माइनस 3, और दूसरी दो टर्म से नेगेटिव का 9 कॉमन है, बाकी बचेगा अगेन y माइनस 3। सो यहाँ से इधर एक्चुअली y माइनस 3 फिर से कॉमन ले लें, बाकी बचा y माइनस 9 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है इधर y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इक्वल टू 0। सो देर आर टू सॉल्यूशंस, y इज इधर इक्वल टू 3 या फिर y आ जाएगा 9। बेटा ये दो सॉल्यूशंस हैं y के, बट अगेन हमें x के चाहिए, उसके लिए हम वापस से अपनी सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे जो ऑलरेडी हमने यूज़ कर रखी है, y इक्वल टू 3 की पावर x। तो आप लिख सकते हैं सिंस y इक्वल टू 3 की पावर x, या यूं लिख रहे हैं 3 की पावर x इक्वल टू y। अभी ये दोनों y वैल्यूज 1 बाई 1 इसमें पुट करेंगे, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 या फिर 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। तो इट्स वेरी सिंपल। 3 को आप 3 की पावर एक्चुअली 1 भी लिख सकते हैं, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, तो अगेन हम वही लाइन लिखेंगे, मैं बल्कि यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, ये लाइन आप लिखेंगे इक्वेटिंग, एक मिनट ज़रा, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स। सो दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, x इज इधर इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, एंड फाइनली आप इनको करली ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो खैर गलत नहीं है। सो टू सॉल्यूशंस 1 एंड 2। ओके, सो फाइनली आज के इस लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है। इस मरतबा 5 की पावर 1 प्लस 3x, 5 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 5 की पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले एज यूजुअल इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप 5 की पावर 1 को अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3x। सिमिलरली दूसरी टर्म में 5 स्केयर अलग, 5 की पावर नेगेटिव 3x को हम अलग कर सकते हैं, माइनस 126 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसको एज इट इज लिख लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3x एंड 5 स्केयर आ जाएगा 25, और ये माइनस पावर है, ये नीचे आ जाएगी 25 ओवर 5 की पावर 3x, 5 की पावर 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। और अभी आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, 5 की पावर 3x को हम किसी और वेरिएबल के इक्वल लगा देते हैं। सो लेट y इक्वल टू 5 की पावर 3x, 5 की पावर 3x। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 5y प्लस 25 ओवर y माइनस 126 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, माइनस 126 इज इक्वल टू 0। और अभी अगला स्टेप आपको पता है, दोनों तरफ हम y से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ये जो डिनोमिनेटर में y आ रहा है ये ख़त्म हो सके। तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाय वाई बाय वाई। सो लेफ्ट साइड को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 5y प्लस 25 ओवर y माइनस 126 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, सो y को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स के साथ। पहली टर्म के साथ करेंगे, ये बन जाएगा 5y स्क्वायर। दूसरी के साथ करेंगे तो ये y से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ओनली 25। और लास्ट टर्म से आ जाएगा नेगेटिव 126y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अभी इसको ज़रा मिडल में लिए 126 वाली टर्म को ना, तो ये बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। देखें 25 को 5 से ज़रब दें ना इन दोनों को, तो ये बनता है 125। तो हमें 126 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट भी 125 ही आए, 125 ही आए। तो इट्स वेरी सिंपल अगेन, 126 को हम लिखेंगे माइनस वाई माइनस 125y, लिख सकते हैं ना, -1 एंड -125 इज इक्वल टू -126। खैर पहली दो टर्म से कॉमन आ जाएगा 5y, बल्कि सॉरी ओनली y, बाकी बचा 5y माइनस 1। और दूसरी दोनों टर्म से कॉमन आएगा 25 माइनस का, यहाँ पर बचेगा 5y, क्योंकि माइनस बाहर लिख चुके हैं अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। सो अगेन नोटिस कीजिए 5y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लें उसको, बाकी बचेगा y दिस y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये सीधा सीधा y की वैल्यू 25 आ रही है, पॉजिटिव 25। और दूसरी तरफ 1 को पहले उधर भेजें, 5y इक्वल टू 1 एंड देन डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ले बेटा ये है y की वैल्यूज़, हमें चाहिए x, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे y इक्वल टू 5 की पावर 3x। तो हम लिख सकते हैं सिंस 5 की पावर 3x इक्वल y के, हमने शुरू में लिया था, एज्यूम किया था, अभी y की जगह इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे दोनों। तो 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/5 एंड इसी तरीके से 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 25। और आपको पता है जब भी एक्सपोनेंशियली कोई आ जाए ना, उसको सॉल्व करने के लिए आपको या तो बेस सेम करनी है या एक्सपोनेंट सेम करना, तो हम बेस सेम करेंगे। 5 की पावर नीचे 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 बन जाएगी। सो अल्टीमेटली 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 5 की पावर -1। सिमिलरली यहाँ पर है 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। सो 5 टू द पावर ऑफ 3x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्लियर है? और अभी हम यहाँ से कोफिशिएंट्स को, सॉरी एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे, तो 3x -1 के बराबर आएगा, या तो सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि ये 2 के बराबर आ जाए। सो ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको आप सॉल्व कर लें, 3 से बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं ना उस तरफ, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -1/3, जबकि x की दूसरी वैल्यू बनेगी +2/3। एंड यस दैट्स इट, दीज आर द टू सॉल्यूशंस। फाइनली आप इनको करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हेंस -1/3 एंड +2/3, ये दो सॉल्यूशंस हैं, ये x वैल्यूज हैं। ओके, इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।